So the boy king soon changed his name to Tutankhamun, living image of Amun. अच्छा, अब क्या हुआ, जो ये किंग था यानी बॉय किंग, किंग टट था, इसने क्या कर दिया, अपना नाम चेंज कर दिया जल्दी ही, और क्या रख दिया, टूटन खामुन। टूटन खैटन से टूटन खामुन रख दिया इसने। इसका मतलब था लिविंग इमेज ऑफ अमुन। अब अमुन क्या है, देखो अमुन यहाँ पर एक इट्स द गॉड, ठीक है ना। देखो ये इसकी जो इमेज इस तरह की एक्चुअली इमेज होती थी, उसको जो गॉड अमुन है उसकी, ठीक है। तो इसका मतलब ये था लिविंग इमेज ऑफ अमुन। एंड ओवरसॉ अ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और उसने क्या किया, यानी कि ओल्ड वेज से पुराने तरीके थे उनको एग्जामिन किया, देखा कि जो ओल्ड तरीके थे जो हमारे एक्चुअली उनको रिस्टोर किया, जिसको एक किंग ने, जो हमने बहुत बड़ा कि जो फाराओ ने क्या किया था, खत्म कर दिया था। उसने कैपिटल को चेंज किया था, नए तौर तरीके को बदल दिया था, वर्शिप को चेंज कर दिया था, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि इसने क्या किया, वो पुराने तरीकों को क्या कहते हैं वापस लाया। He reigned for about 9 years and then died unexpectedly. तो उसने तकरीबन 9 साल तक हुकूमत करी और फिर पता नहीं चला कि अनएक्सपेक्टेडली उसकी मौत कैसे हो गई। Regardless of his fame and the speculation about his fate, that is one mummy among many in the Egypt. कह रहे कि regardless of his fame and speculation होता है कि मतलब एक गेस करना, अंदाज लगाना। कह रहा है कि बिना किसी मतलब मशहूरी के या हम अंदाज लगाए बिना अगर हम बताते उसके इसके बारे में, उसकी फेट के बारे में, यानी उसकी मौत के बारे में, अगर हम बोलते हैं कि उसको रखो साइड पे, उसकी मशहूरी को या उसकी उस अंदाजों को साइड पे, उसकी डेथ कैसे हुई उसको साइड पे रखते हुए, टट फिर भी क्या है, एक ऐसी मम्मी है जो इजिप्ट के अंदर बहुत सारी मम्मीज मिले, उनमें से एक मम्मी ये भी है, ठीक है ना। हाउ मेनी, नो वन नोज, कितनी है बहुत सारी मम्मीज वहां पर, और कितनी है जो अभी डिस्कवर नहीं की गई है, कितनी है टोटल कोई नहीं जानता। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003। तो कह रहा है कि एक इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट, एक इस प्रोजेक्ट के नाम से जो क्या करते थे, मम्मीज को मतलब ढूंढते थे, ठीक है ना, उनका था ये काम ही था। तो एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम क्या था, इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट, जो कब शुरू हुआ था, विच बिगन एन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में सर्वे, जिन्होंने एक सर्वे शुरू किया था कब, 2003 में, लेट 2003, हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड स्टिल काउंटिंग। तो तकरीबन अभी तक उन्होंने ये बताया कि 600 मम्मी अभी तक मिल चुकी हैं, या जो अब हमारे मतलब रिकॉर्ड में है, और अभी लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उनकी वो डिस्कवर वो कर रहे हैं। द नेक्स्ट फेज, स्कैनिंग द मम्मीज विद अ portable CT machine donated by the National Geographic Society and Simons। अभी बोल रहे हैं कि ये डिपार्टमेंट का नाम होता है नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड साइंस, इसका नाम है। इन्होंने क्या किया, कह रहे हैं कि अगले फेज में, अगला फेज क्या था, पुराना फेज जो है 1960 में जो हुआ था एक्सरेज था, अब जो न्यू फेज है उसका वो क्या था, वो स्कैनिंग था, सीटी स्कैन के जरिए स्कैन करना। अगला फेज उनका मम्मीज को स्कैन करना था, किससे, पोर्टेबल सीटी मशीन। पोर्टेबल का मतलब जिसको हम उठा सके, एक जगह से दूसरी जगह ले सके। तो इस प्रोजेक्ट को इनको किसने डोनेट की थी ये मशीन, इट वाज डोनेटेड बाय नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड साइंस, ठीक है ना। इट्स मैन्युफैक्चरर, तो इसके मैन्युफैक्चरर्स ये थे, ठीक है, इसके बनाने वाले यही थे, और इनको डोनेट किया था। किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैन। तो किंग टट कौन सी मम्मी थी, जो मम्मीज जिनको सबसे पहले स्कैन किया था उनमें से किंग टट भी एक था। In death as in life, moving regally ahead of his countrymen। regally होता है magnificently, मतलब क्या होता है, बड़े शान से। कह रहे कि जो मौत होगी उसकी, या फिर वो जब जिंदा था, वो हमेशा बड़े शान से जो कंट्रीमैन थे, जो लोग थे, उनके आगे आगे होता था। अब मौत के बाद कैसे आगे होता था, क्योंकि मौत के बाद भी मतलब जो सबसे पहले नंबर पर जो मम्मीज की स्कैन करी गई थी, वो उसमें से किंग टट भी एक था। यानी कि वो बड़ी शान से जब जिंदा था तब भी वो अपनी कंट्रीमैन के आगे आगे चलता था एज ए किंग, और मरने के बाद भी किंग टट की इतनी फेम मिल रही है कि उसको स्कैन भी सबसे पहले नंबर पर ही किया गया। A CT machine scan जो मम्मी head to toe, तो CT स्कैन है, उसने क्या किया, इसको स्कैन किया सर से लेके पांव तक, एकदम पांव की उंगली से लेके सर तक पूरा स्कैन किया, creating 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शंस। तकरीबन 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस बनाए, इसे क्रॉस सेक्शन, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है। Tut's head scanned in 0.62 millimeter slice to research intricate structure। जो टट का सर था
उसको जब स्कैन किया गया तकरीबन 0.62 मिलीमीटर स्लाइस, यानी 0.62 मिलीमीटर, यानी कि एकदम बिल्कुल इतने नजदीक नजदीक क्या किए गए वो उसके वो मतलब एक्सरेज, क्रॉस सेक्शन एक्सरे किए गए, ताकि वो क्या कर सके, इंट्रिकेट यानी कि कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि इसकी जो इमेज बना, जो इसका स्ट्रक्चर था टूडे, इस इंट्रिकेट स्ट्रक्चर, जो इसके सर का स्ट्रक्चर था वो काफी कॉम्प्लिकेटेड था, ताकि उसको क्या कर सके, इसको रजिस्टर कर सके आप, तो रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर। रजिस्टर मीन्स यानी कि उसके हम एक नया एक सर बना सके, पहचान सके कि एक्चुअली इसकी शेप कैसे होती क्या होती, ठीक है। इस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को मतलब अच्छे से स्कैन किया गया 0.62 मिलीमीटर के स्लाइस पर टुकड़े, मतलब छोटे छोटे क्रॉस सेक्शन पे स्कैन किया गया, ताकि इसकी बेटर इमेज बनाई जाए और बेटर एग्जामिन किया जाए। टेक्स ऑन एरी डिटेल, एरी मीन्स स्ट्रेंज डिटेल्स, राइट, इन द रिजल्टिंग इमेजेस। जब उसके रिजल्टिंग इमेज आए तो इसमें कुछ स्ट्रेंज डिटेल्स निकली किंग टट के बारे में। With Tut's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensic and anatomy began to probe the secrets that the winged goddess of a gilded burial shrine protected for so long. तो कह रहा है जब इसकी जो एंटायर बॉडी थी, पूरी की पूरी बॉडी को भी वैसे स्कैन किया गया जैसे कि सर को स्कैन किया गया, ठीक है। और क्या हुआ, तो एक जो टीम बैठी थी स्पेशलिस्ट की, जैसे रेडियोलॉजी की टीम थी, फॉरेंसिक रिसर्चर्स थे, एनाटॉमी थे, तो ये सब के सब क्या करने लगे, टू प्रोब द सीक्रेट्स, यानी कि टू रिसर्च करने लगे, एग्जामिन करने लगे, ढूंढने लगे, रिसर्च करने लगे उन सीक्रेट्स के बारे में, जो सीक्रेट्स मतलब इसके पीछे क्या क्या सीक्रेट्स थे उनके बारे में रिसर्च करने लगे। किसके बारे में, द विंग्ड गॉडेस ऑफ अ गिल्डेड, दैट द विंग्ड गॉडेस ऑफ अ गिल्डेड बरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, यानी कि इस किंग के लिए बोल रहा है। विंग्ड गॉडेस देखो यहाँ पर देखो, विंग्ड गॉडेस उस वक्त ऐसी थी, तो उसके श्राइन जो बना था, जहां पर उसका टॉम बना था, उसके ऊपर विंग्ड गॉडेस बनी हुई थी। तो उनका मानना था कि जो विंग्ड गॉडेस है वो क्या कर रही है, इतने टाइम से क्या कर रही है, इस श्राइन को, बरियल श्राइन, यानी कि जहां पर जो दफनाने का मतलब जो बरियल यार्ड होता है, जो बरियल टॉम्ब होता है, वहां पे जहाँ पे दफनाई करते थे सेमेट्री, तो उसके ऊपर बनाई गई थी विंग्ड गॉडेस, ठीक है ना, जो परों वाली गॉडेस। यानी कि कह रहे कि ये उस मतलब वो सीक्रेट्स निकाल रहे थे, कौन से सीक्रेट्स, जिसको, यानी कि किंग टट को बोल रहा है यहाँ पर, जिसको ये विंग्ड गॉडेस कह रहे थे इतने टाइम से, वो क्या था, ऑफ ए गिल्डेड बरियल, ये गिल्डेड बरियल था, गिल्डेड मतलब सोने से भरा हुआ, इससे उसको दफनाया गया था। तो इसको आज के विंग्ड गॉडेस क्या कहते, प्रोटेक्ट कर रही थी, नजर रख रही थी ऊपर से, तो उसका ख्याल रख रही थी, वो इसकी प्रोटेक्शन में थी ये विंग्ड गॉडेस। किसकी प्रोटेक्शन में, जो किंग टट है उसकी प्रोटेक्शन में। तो ये इसी किंग टट के बारे में जिसकी प्रोटेक्शन विंग्ड गॉडेस कर रही थी इतने टाइम से, तो उसी के सीक्रेट्स को जानने के लिए एग्जाम में रिसर्च करने लगे सारे के सारे डिपार्टमेंट्स। आई होप इट्स क्लियर फॉर यू। द नाइट ऑफ द स्कैन, वर्कमैन कैरीड टट फ्रॉम द टॉम्ब इन हिज बॉक्स। तो जब जिस रात इसको स्कैन किया गया, जो वर्कमैन थे, जो काम करने वाले बंदे वहां पर थे, उन्होंने क्या किया, किंग टट को उसके टॉम्ब से उठाया उस बॉक्स में, ठीक है ना। Like pallbearers, they climbed a ramp and a flight of stairs. जैसे कि pallbearers यानी कि जो कॉफिन कैरियर्स, जब किसी की डेथ हो जाती है ना, तो जो डेड बॉडी वाला जो कॉफिन उठाते हैं, उसी की तरह like pallbearers, उन्हीं की तरह उन्होंने क्या किया, they climbed a ramp, ramp यानी कि स्लोपिंग वे। जब वो उससे मतलब अंदर जा रहे थे, यानी कि उस अंदर से निकल रहे थे बाहर की तरफ, उस टॉम्ब से ऐसे स्लोप में चढ़ रहे थे। And a flight of stairs, और कहाँ पे चढ़ रहे थे, फिर ऐसे स्लोप में आगे आगे क्या थे, स्टेयर्स, सीढ़ियाँ थी, ऐसे 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 ऐसे। फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स मींस सीरीज ऑफ स्टेयर्स एट फ्यूनरल, ठीक है ना, सीरीज ऑफ स्टेयर्स यानी कि एकदम सीढ़ियों का मतलब होना, ठीक है ना, एकदम सीढ़ियाँ बहुत सारी, पहले स्लोप 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 फिर सीढ़ियाँ, वो जैसे कि वो पाल बेयर्स चलते हैं वैसे। इनटू द swirling sand outside, swirling means moving sand, हवा चल रही थी ना, वो रेत उड़ रही थी या फिर वो ढीली रेत थी मूव कर रही थी, तो इसके ऊपर से फिर वो चलने लगे आउटसाइड और बाहर, मतलब जब हम बाहर निकले तो बाहर ही मूविंग सैंड के उसके ऊपर से इस बॉक्स को एकदम उठा रहे जैसे कि कॉफिन कैरियर्स होते हैं। देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर, फिर किस में चढ़े हो, देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट। गाइस हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है, जो एक किस्म का लिफ्ट है जो वाटर के मतलब के जरिए चलती है, पानी पे चलने वाली एक लिफ्ट होती है किस्म की। फिर उस लिफ्ट में चढ़े इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर, फिर वो किस में गए, एक ट्रेलर, एक गाड़ी है जिसके अंदर उन्होंने स्कैनर रखा हुआ था, ठीक है ना, तो उस दैट हेल्ड द स्कैनर, जिसके अंदर वो स्कैनर रखा था, उसमें वो फाइनली पहुंचे उस बॉक्स को लेकर। 20 minutes later, two men emerged, sprinted for an office nearby.
तो 20 मिनट के बाद कह रहे दो बंदे वहां से इमर्ज होते, बाहर निकलते। स्प्रिंट इट मींस क्विकली रन, जो तेज से दौड़ रहे थे, चल रहे थे। तो नजदीकी उनको ऑफिस, तो उस ऑफिस में गए। एंड रिटर्न्ड विद अ पेयर ऑफ व्हाइट प्लास्टिक फैंस, और वापस आते हैं दो प्लास्टिक के फैंस लेकर वापस आए बाहर। द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ अ सैंड इन अ कूलर फैन। जो उनके पास जो ऑटोमेटिक फैन थे ना, वो $1 million का था, लेकिन वो बंद पड़ गया था। क्यों? क्योंकि वहां पर जो हवा थी ना, उसके कूलर फैन में वो जो सैंड फंस गई थी, इसलिए वो बंद हो गया। कर्स ऑफ द pharaoh joked the guard nervously। तो एक गार्ड वहां पर है, वो ऐसे मजाक में उसने बोला, लेकिन नर्वस था वो। क्या बोला? अरे यार, ये तो इस pharaoh का कर्स है, ये तो श्राप है इसका, तभी ये सारी चीजें बंद हो गई। ठीक है। सो eventually the substitute fans worked well enough to finish the procedure। तो फाइनली जो सब्स्टिट्यूट फैंस, यानी कि जो दूसरे फैंस लाए, सब्स्टिट्यूट मींस एक जगह से एक चीज की जगह दूसरी जगह, जो दूसरे फैन लाए, वाइट फैंस लाए, तो उन्होंने अच्छा मतलब वो चल पड़े और फिनिश कर दिया, उन्होंने अपना काम वो फिनिश कर दिया। आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट, द टेक्नीशियंस टर्न टच ओवर टू द वर्कमैन। अब कह रहे कि जब उन्होंने क्या किया, सारा रिसर्च कर लिया, सारा चेक कर लिया, कहीं जो हमने डेटा कलेक्ट किया कोई छूट तो नहीं गया कुछ ऐसा। तो फाइनली जो टेक्नीशियंस, वहाँ जो टेक्निकल लोग थे, उन्होंने क्या किया, वो टट को क्या करते वापस कर दिया, किसके जरिए से, जो वर्कमैन थे उनको दे दिया। हु कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम, जिन्होंने क्या किया, उसको अपने वापस टॉम में ले लिया। लेस देन 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in the place where the funerary priests had laid him so long ago। तो कह रहा है कि तकरीबन 3 घंटे से कम में टाइम में जिन्होंने इसको कॉफिन से बाहर निकाला था, अब ये pharaoh, ये किंग दोबारा वापस उस जगह पे उसको रेस्ट इन पीस यानी कि दोबारा उसको वहां पर दफना दिया गया, जहां पर जो फ्यूनररी प्रीस्ट थे, यानी कि उस वक्त जो पुजारी थे, जब वो क्रियाक्रम जो पादरी थे, तो जहां पर उन्होंने उसको इतने पहले, मतलब जहां पे उसको दफनाया था, तो उसको वापस उसी जगह पे वापस कर दिया, 3 घंटे से कम टाइम में वापस कर दिया। ठीक। Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images। तो ट्रेलर में, यानी उस गाड़ी में एक टेक्नीशियन था, उसने क्या किया था, कुछ इमेजेस उसने खींची थी, something that was astonishing, हैरान कर देने वाले इमेजेस थे। किसके? Of Tut on a computer screen। उसने क्या किया था, टट के लिए कुछ हैरान कर देने वाले कुछ इमेजेस स्क्रीन पर उठाए। A grey head took shape from a scattering of pixels and the technician spun and tilted it in every direction। तो कह रहा है कि जो किंग था, ठीक है ना, तो जो उसकी जो शेप थी, ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सेल्स। तो कह रहे हैं कि जो पिक्सेल्स होते हैं, रेजोल्यूशन होता है स्क्रीन के ऊपर, पिक्सेल्स एक्चुअली होते हैं, ठीक है ना, इस इमेज जैसे कितने पिक्सल होता है। ये बोल रहा है जो उसका जो ग्रे हेड था, यानी कि जो उसका सर था, टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ, जिसने क्या, कहाँ से, मतलब एक्चुअली उसकी शेप कहाँ से बनी, क्योंकि उस पिक्सल के जरिए से उनको स्क्रीन के ऊपर शेप बनाई थी। तो वो क्या था कि हाँ, एंड टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन। स्पन होता है यानी कि उसको क्या करना, मतलब उसको स्पन का मतलब सिर्फ बुनना होता है, लेकिन यहाँ पर स्पन का मतलब होता है उसको हर एक डायरेक्शन में मतलब फिट करना, पिक्सेल्स, रेजोल्यूशन वगैरह, ठीक है ना। फिर उसको मूव किया 3D, मतलब हर एक यानी कि डायरेक्शन को मूव किया रिसर्च करने के लिए, ठीक है। नेक वर्टिब्रेट appeared as clearly as in anatomy class। अच्छा, जो गर्दन की जो पीछे जो हड्डी होती है, तो यहाँ पे जो गर्दन है, इसकी पीछे हड्डी जो होती है, नेक वर्टिब्रेट, कह रहे कि वो एकदम ऐसी थी, ऐसी साफ दिखाई दे रही जैसे कि हम किसी एनाटॉमी क्लास में लाइव हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज। अच्छा, और भी इमेजेस बहुत सारे ली थी जिन्होंने रिवील किया, एक हाथ की थी कि सेवरल व्यूज ऑफ रिब केज, यानी कि जो रिब्स थी यहाँ से, ठीक है ना, उन रिब्स केज का पूरा वो इमेज लिए थे। एंड अ ट्रांजैक्शन ऑफ द स्कल, और सर का ट्रांजैक्शन यानी कि उसको मतलब जो लिए थी इमेज उसके सर के पूरे, यानी कि उसको फिर ट्रांजैक्ट किया था, मतलब जो काटा गया था यहाँ से, फिर इमेज उसको लिए थे, वो सारा का सारा वो शो कर रहा था। बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ, लेकिन अब भी सारा का सारा उन ऊपर जो दबाव था, प्रेशर था, पता नहीं क्या होगा, कैसा फेरा होगा, वो खत्म हो गया था। Sitting back in his chair, Zai Hawa smiled, visibly relieved that nothing had gone seriously wrong। अब कह रहे कि अब जो जाही हवास है, जो इसके हेड है, सेक्रेटरी जनरल है, वो बैठे हैं पीछे और स्माइल कर रहे हैं, और उनके चेहरे पे दिख रहा था वो एकदम रिलीव थे, एकदम रिलीफ में थे वो। तो उसको ये मतलब लगा, चलो यार, सब कुछ ठीक ठाक हुआ, कुछ गलत नहीं हुआ, कोई श्राप वगैरह कुछ नहीं हुआ। और वो क्या बोलता है, I didn't sleep last night, not for a second, he said।
तो क्या कहा कि मैं लास्ट नाइट 1 सेकंड भी नहीं सो पाया। आई वॉज सो वरीड, मैं बहुत परेशान था, बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। लेकिन अभी कहता है कि नहीं, अब मुझे लगता है कि अब मैं जा सकता हूँ और सो सकता हूँ। देखो ये ऑसिरिस द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, ये है क्या है, इसको आप देख लीजिए, इसका जिक्र नीचे आएगा। ये ऑसिरिस है द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, इसकी इमेज बनी हुई है, ठीक है ना। ऑसिरिस यानी कि आफ्टर लाइफ, डेथ के बाद की जो गॉड है, ये बोलते हैं द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, ऑसिरिस। गॉड इट। देखिए मोरल इन किंग टट स्टॉर्म शोइंग किंग टट विद ऑसिरिस। देखो कह रहे हैं कि जो मोरल होता है पिक्चर, यानी कि किंग टट की जो पिक्चर है वो किसके साथ है, इस ऑसिरिस के साथ में यहाँ पर बनाई गई है, ठीक है, जो क्या है द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ है। ओके, वी हैव सम few lines at the end. Let's finish. By the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground. कह रहे कि जब जिस वक्त हम उतर रहे थे, जब हम उतरे उस गाड़ी से नीचे उतरे, डिसेंडिंग कर रहे थे यानी कि उतर रहे थे नीचे उस मेटल स्टेयर से, यानी कि जो आयरन स्टेयर्स थे उनसे उतर के हम नीचे सैंडी ग्राउंड यानी कि रेत वाले मैदान में उतर रहे थे। द विंड हैड स्टॉप, तो तब तक वो हवा रुक चुकी थी, जो अभी शाम से हवा चल रही थी। द विंटर एयर ले कूल एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ। कह रहे कि जो सर्दी वाली हवा जो चल रही थी, वो जो ठंडी हवा थी वो एकदम क्या हो चुकी थी, स्टिल हो चुकी थी, शांत हो चुकी थी, जैसे कि मौत खुद, मतलब जब मौत आती है एकदम मौत शांत होती है, उसी की तरह हवा भी खत्म हो चुकी थी। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, तो कहाँ की बात कर रहे हैं, इस कह रहे हैं कि जो ये वादी है कहाँ पर, एंड डिपार्टेड मीन्स यहाँ पर लोग एक जगह से डिपार्ट होते हैं दूसरी जगह जाते हैं, यानी कि मौत की उस वादी में या अब हवा क्या हो चुकी थी, एकदम शांत हो चुकी थी, जैसे कि मौत खुद शांत होती है, मौत की तरह। ओके, सो just above the entrance to Tutstorm stood Orion, the constellation that the ancient Egyptian knew as the soul of the Osiris. देखो ये this is Orion actually, the constellation यानी कि ये है, इसको बोला द कॉन्स्टलेशन, यानी कि एक जो स्टार्स है जो लाइन में देखो यहाँ से है, इसको हम बोलते हैं ओरियन, द कॉन्स्टलेशन इसको बोलते हैं। कह रहे कि जो टट का टॉम्ब है उसके ऊपर ठीक क्या है, मतलब ये ओरियन था, मतलब यहाँ पर ये था। तो दैट एंशिएंट इजिप्ट न्यू, जो एंशिएंट के इजिप्ट थे वो ये मानते जो ओरियन है ये क्या है, वो ये मानते थे एज ए सोल ऑफ द ऑसिरिस, जैसे कि ये जो ऑसिरिस गॉड है उसकी सोल है। यहाँ पर ये क्या कर रही है, जो द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ है जो ऑसिरिस, ये उसके ओरियन उसकी सोल है एक्चुअली, ठीक है ना। ये क्या करे, वॉचिंग ओवर द बॉडी किंग, यानी कि वो वहां से इस बॉडी किंग को वहां से देख रही है, उसका ख्याल रख रही है। तो सो गाइज आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर फॉर यू, ठीक है। तो कहीं पे डाउट है तो गाइज आप चैप्टर को दोबारा देख सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी जरूर पूछ सकते हैं, तो मैं जरूर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा डेफिनेटली।